Welcome students, BA part first year, philosophy, paper first, Indian philosophy, भारतीय दर्शन। इसमें हम आस्तिक परंपरा की श्रेणी में न्याय दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। न्याय दर्शन की प्रमाण मीमांसा में आज हम शब्द प्रमाण पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने न्याय दर्शन के 4 प्रमाणों में से प्रत्यक्ष और अनुमान पर विशद रूप से चर्चा कर चुके हैं। शब्द प्रमाण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नैयायिकों ने शब्द को भी एक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। किसी विश्वस्त व्यक्ति के कथनों के अनुसार जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम शब्द कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति के वचनों को ही शब्द ज्ञान कहा जाए। शब्द ज्ञान के लिए एक शर्त है कि जिस पुरुष के शब्दों पर हम ध्यान दे रहे हैं वो पुरुष विश्वास करने के योग्य होना चाहिए। अर्थात विश्वास करने वाले पुरुष के कथनों को आप्त वचन कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति आप्त पुरुष तभी कहलाएगा जब उसके ज्ञान जो है यथार्थ हो, यानी वास्तविक हो। आप्त पुरुष के उपदेश जो होते हैं उन्हीं को ही हम शब्द कहते हैं। न्याय सूत्र में शब्द की परिभाषा की गई है, आप्तोपदेश शब्द, यानी वेदों में, पुराणों में और धर्मशास्त्रों में इन सब से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम शब्द ज्ञान कहते हैं। शब्द प्रमाण जो है वाक्यों के द्वारा अभिव्यक्त होता है और वाक्य जो हैं, जो वाक्यों के अर्थ पर आधारित ज्ञान जो है उसके मूल रूप से 4 कारण माने गए हैं। यानी वाक्यार्थ ज्ञान के 4 कारण हैं: आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। सबसे पहले आता है आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब है जब एक वाक्य में विभिन्न पदों को एक दूसरे की अपेक्षा रहती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है लाओ। अब यहाँ लाओ पर प्रश्न उठेगा कि क्या लाना है। जब कहा जाए घड़ा लाओ तो यह कहने से इस वाक्य की, कौन सा वाक्य, लाओ, इस लाओ वाक्य की आकांक्षा जो है पूर्ण हो जाती है, क्योंकि लाओ शब्द जो है पूरी बात नहीं कर रहा है, इसे अपेक्षा है किसी दूसरे पद की। तो वो दूसरा पद क्या है, कोई ना कोई वस्तु होगी, तभी तो कहेंगे कि घड़ा लाओ या अमुक वस्तु लाओ। ठीक है, तो वाक्यों में जो अलग अलग पद होते हैं उनको हमेशा एक दूसरे की अपेक्षा रहती है। बिना एक दूसरे की अपेक्षा के कोई भी वाक्य जो है वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है योग्यता। जब एक पद का दूसरे पद के साथ सामंजस्य रहता है तो उसे योग्यता कहते हैं। जैसे आग से सींचो, यहाँ आग और सींचने में योग्यता का अभाव है। या बर्फ से लकड़ी जलाओ,
तो ये वाक्य जो है, इस वाक्य में जो शब्द काम में लिए गए हैं वो परस्पर विरोधी है। आग से सींचना संभव नहीं है और बर्फ़ से भी जलाना संभव नहीं है। इसलिए किसी भी वाक्य को सार्थक होने के लिए शब्दों के बीच में किसी भी तरह का आत्मविरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसमें योग्यता का होना भी आवश्यक है। तीसरा है सन्निधि। पदों का जब एक दूसरे के साथ संपर्क होता है तो वो सन्निधि कहलाता है। जैसे एक गाय लाओ, तो इसका यहाँ कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। या दूसरा एग्जाम्पल है पकड़ो मत जाने दो। अब पकड़ो मत जाने दो, इसको अगर मैं इस वाक्य के पदों के बीच में अगर मैं थोड़ा अंतराल ले आऊँ तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे पकड़ो कोमा मत जाने दो, इसका अर्थ कुछ दूसरा हो जाएगा। अगर मैं कंटिन्यू बोलती हूँ कि पकड़ो मत जाने दो तो इसका अर्थ दूसरा होगा। तो पदों के बीच में जो अंतराल है वो नहीं होना चाहिए और उच्चारण भी सही होना चाहिए। तो ये सन्निधि कहलाती है, यानी शब्दों को एक दूसरे के समीप रखना चाहिए। बीच में यानी अंतराल आते ही वाक्य का अर्थ जो है बदल जाता है। चौथा है तात्पर्य। तात्पर्य का अर्थ है कि जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, उसका अभिप्राय, यानी वो क्या कहना चाह रहा है, तथा प्रसंग की दृष्टि से उसका अभिप्राय जो है वो निश्चित किया जाता है। जैसे सैंधव पद का अर्थ है नमक और दूसरा अर्थ है घोड़ा। तो यहाँ पर प्रसंग को ध्यान में रख कर के बात करनी चाहिए। जैसे कोई कहता है कि सैंधव लाओ, तो उस हालत में वक्ता का प्रसंग या अभिप्राय जानना जरूरी है। यदि वो खाने के समय सैंधव की मांग कर रहा है तो समझना चाहिए कि वो नमक मांग रहा है। यदि वह अस्त्र शस्त्र को लेकर लड़ाई के लिए प्रस्थान कर रहा है तो हमें समझना चाहिए कि वह घोड़े की मांग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए तात्पर्य का मतलब है वक्ता का अभिप्राय। एक और दृष्टिकोण है जिसमें शब्दों का विभाजन दो प्रकार से किया गया है, एक विषय की दृष्टि से, एक प्रामाणिकता की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम विषय की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार माने गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहला है दृष्टार्थ और दूसरा है अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ शब्द का अर्थ है ऐसे शब्द का ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष की जा सकने वाली वस्तुओं से संबंधित हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने पर्वत की बात रखता है तो इसे दृष्टार्थ शब्द कहते हैं। ठीक है, या दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है शास्त्रों के वचन या आप्त पुरुषों के वचन। यानी ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तुओं से संबंध है, इसलिए ये दृष्टार्थ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अदृष्टार्थ, ऐसे शब्द जो प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित न हों।
जैसे पाप, पुण्य, ईश्वर, धर्म, पुनर्जन्म, वेद और शास्त्रों के वचन, ये सारे अदृष्टार्थ शब्द की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। दूसरा दृष्टिकोण है प्रामाणिकता की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार हैं, लौकिक और वैदिक। लौकिक जो है साधारण मनुष्य के जो वचन हैं या शब्द हैं उनको हम लौकिक कहते हैं, और इसका निर्माता जो है मानव स्वयं ही है, यानी मानव के द्वारा ही ये शब्द रचित होते हैं। ये सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है वैदिक शब्द। वैदिक शब्द जो है वेदों में प्रयुक्त या वेदों की बातों को हम वैदिक शब्द कहते हैं, और वेदों में प्रयुक्त शब्द ईश्वर द्वारा रचित होने के कारण सदैव सत्य ही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार विषय की दृष्टि से और प्रामाणिकता की दृष्टि से भी शब्द के दो प्रकार बताए गए हैं। इस तरह से न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण की व्याख्या की गई है। वैशेषिक दर्शन में शब्द को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना गया है, इसे अनुमान का ही एक प्रकार कह करके अनुमान के अंतर्गत ही रखा गया है, ठीक है। और सांख्य दर्शन केवल वैदिक शब्द को ही स्वतंत्र प्रमाण मानता है, और चार्वाक जो है शब्द प्रमाण को नहीं मानता। तो इस तरह से न्याय दर्शन में शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में माना गया है, ठीक है। ओके, बस ये शब्द प्रमाण यहाँ आज समाप्त हुआ। थैंक यू।